हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी गद्य पर आधारित लेसन्स पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हमने भारतेंद्र जी का व्यंग था स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये पढ़ा था। और भारतेंद्र जी के जो जीवन परिचय था, साहित्यिक परिचय था और भाषा शैली, ये हमें बताना था। वो हमने संक्षिप्त रूप से परिचय दे दिया था उस समय। इसके नोट्स देने थे आपको, वो आज हम आपको देंगे। विद्यार्थियों, हमने पहले बताया कि जितना आपका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है चैप्टर होता है आपका, उतना ही लेखक जो उसको लिखता है उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। उस पर बहुत सारे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जामिनर दे देता है। तो इसलिए हमने नोट्स दिए और नोट्स हमने सभी के जीवन परिचय के दिए हैं, जिससे आप लोगों को ध्यान जाए उस पर और ढंग से तैयारी हो जाए। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 बनारस में प्रतिष्ठित परिवार में, वैश्य परिवार में हुआ था। परिवार का माहौल जो था वो साहित्यिक था, क्योंकि इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उनका उपनाम था पिता का। स्थान काशी, जहाँ जन्म हुआ था, और देहावसान 6 जनवरी 1885 में हुआ। पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास एक अच्छे कवि, गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। इनकी माता पार्वती थी, जो एक घरेलू महिला थी। इन्होंने प्रथम रचना 5 वर्ष की अवस्था में ही लिखी थी, दोहा लिखा था एक। 10 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के कारण माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे और 13 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इनका विवाह मन्नो देवी से कर दिया था। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब साहित्यिक परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वह हिंदी में आधुनिक काल के पहले रचनाकार माने जाते हैं। भारतेंद्र उनकी उपाधि है। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र है। उन्होंने अनेक विधाओं पर कार्य करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। उन्होंने नाटक, काव्य कृतियाँ, अनुवाद, निबंध संग्रह, अनेक विधाओं पर कार्य किया। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने प्रथम रचना 5 वर्ष की अवस्था में, जैसा हमने पहले बताया था कि दोहा लिखकर की थी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वह लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार, कुशल वक्ता भी हैं। उन्होंने 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम मौलिक नाटक देखिए, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये मौलिक नाटक है। इसमें पहला वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम, विषमौषधम इसका नाम है नाटक का। भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और अनुदित नाट्य रचना इनकी हैं विद्या सुंदर, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इसके अतिरिक्त निबंध संग्रह में नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये इनके
निबंध संग्रह हैं और काव्य कृतियाँ भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलिक, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों की का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता की नहीं होगा यहाँ पर, फूलों का गुलदस्ता, खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, ये बंदर सभा हास्य व्यंग है, बकरी विलाप ये हास्य व्यंग है। तो ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब इनका कहानी देखिए। अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये कहानी है। यात्रा वृत्तांत, सरयू पार यात्रा, लखनऊ, ये यात्रा वृत्तांत इनके। और आत्मकथा जो है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। फिर उसके पश्चात उपन्यास जो है इन्होंने लिखे थे, वो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। भाषा शैली, अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं देख ली। भाषा शैली जो है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के भाषा शैली वगैरह भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब आप व्याख्या करते हैं गद्य की, उस समय जो विशेष लिखते हैं उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो भाषा शैली देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, किंतु उनकी गद्य रचना में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। उनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी का प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, साथ ही उसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उनकी साहित्य की भाषा सरल, सहज और सुबोध है, जिसके कारण जन सामान्य व्यक्तियों के समझ में शीघ्र ही आ जाती है। भारतेंद्र जी की शैली विषय के अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप बदलती रहती है। उनके साहित्य में अनेक शैलियों के रूप, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, हास्यपूर्ण शैली के रूप दिखाई देते हैं। भारतेंद्र जी की हिंदी भाषा के भारतेंद्र जी हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनके मत है कि अपनी भाषा की उन्नति है तो सब प्रकार की उन्नति का मूल है। उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय का सूल। तो विद्यार्थियों ये आपका जो नोट्स हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली से संबंधित थे। इससे पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हैं आपको। जो चैप्टर था आपका स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, व्यंग था, बहुत ही रोचक है जैसा आपने सुना होगा। और सारांश हमने आपको सुनाया था, वस्तुनिष्ठ के नोट्स दिए थे और जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली के नोट्स दिए हैं। आप इनको पढ़िए मन लगाकर और लाभ उठाइए। कुछ विद्यार्थियों का मतलब कई बार हो चुका है, ये बात डिस्कस हो चुका है कि मैडम अब तो आपके पैसे आने लगेंगे। तो हम अपने बच्चों से बताना चाहेंगे, अपने विद्यार्थियों से या श्रोताओं से या पाठकों से, कि कोई पैसा वैसा नहीं। यूट्यूब में कार्य करने वालों का अपना क्या हिसाब होता है ये मुझे नहीं मालूम है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप तक इनके माध्यम से पहुँचती हूँ। आपका जो कमेंट होता है, जो आपकी प्रशंसा होती है, या आप जो हमें सजेस्ट करते हैं, यही हमारी अर्निंग है और हमें बड़ी खुशी मिलती है। आप पढ़ते रहिए और हमें सुझाव देते रहिए, कमेंट करते रहिए। नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब करते रहें, बस यही हमारी अर्निंग होगी। आशा है आप हमारी बात पे ध्यान देंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।